जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। पुण्यात्माओं, हमने सारा इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज छोड़ रखा है, वो कति अधूरा सधूरा सा जिसका सिर पैर नहीं। तो इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो सबको सेट करे और परिपूर्ण रूप से कथाओं को भी सही सुनाए। जैसे मीराबाई पिछले जन्म जन्मांतर की पुण्यकर्मी प्राणी थे और काल उनको ऐसे स्थान पर पैदा कर देता है कि उनकी भक्ति कोई कर्ण ना दे। वो कैसे ठाकुरों के घर जन्म दे दिया। और राजस्थान के ठाकुर उस समय अपने आप को खुदा से नीचे नहीं मानते थे, अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखते थे, एक परंपरा थी उनकी। और स्वयं सब खेतों में या कहीं भी काम करना होता स्वयं करते थे। पशुओं का गोबर भी उठाकर बाहर कुंडियों पर स्वयं डाला करते थे। अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखा करते, बाहर नहीं जाने देते थे। और कोई जाति थी तो उसको कलंकित माना जाता था, बहिष्कार करते थे, उसका बहुत विरोध करते थे, उसका बुरा हाल कर देते थे, यहाँ तक कि उसको मार भी देते थे। अब परमात्मा की आत्मा भगवान पर नहीं रह सकती और पिछले संस्कार उसको टिकने नहीं देते, जिसके परिणाम स्वरूप वो आत्मा परमात्मा के लिए कहीं ना कहीं भटक रही होती है। काल ने जगह जगह एजेंट बैठा रखे अपने। कहीं देखोगे कोई पूजा पाड़निया, कितने कोई पत्रालियाँ बैठा ला तेरी भविष्य बता दूँ, आजा बैठ जा दर दे 20 रुपये। फिर ये नकली संत, ये पंथ बना रखे मेरे, ये सारे एजेंट काल ने छोड़ रखे मिसगाइड करने के लिए। एक दयालु दाता हमारा पिता विधाता है, कबीर भगवान स्वयं आता है। वो जब ज्ञान देने लगता है तो विरोधी लोग असंख्य होते हैं। वो नकली संतों की जिनकी रोजी रोटियां बंद होने की संभावना हो जाती है, वो जनता को भड़का देते थे। हमें अपने पिता का विरोधी बना देते थे, अपने स्वार्थवश वो नकली, जिस कारण से वो खामियाना अभी तक हम भर रहे हैं, भोग रहे हैं। तो पुण्यात्मा मीराबाई की कसक बहुत ज़्यादा थी भगवान में। उसकी माँ भी धार्मिक थी। माता से उसने पता चला, श्री कृष्ण जी की मूर्ति बना करके उसके गुणों से परिचित होकर के भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट रूप में मानकर पूजा करने लगी। अब जब उसका विवाह करने लगे तो उसकी माँ उसने समझ कह दिया कि माता मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, मैंने तो ब्याह कर लिया भगवान से। तो नहीं माना, समाज का कारण था, जबरदस्ती उसका ब्याह कर दिया। एक बहुत अच्छे नेक व्यक्ति से विवाह, एक बहुत अच्छे नेक व्यक्ति से हुआ। और वो विवाह के 4 वर्ष के बाद उसके पति की मृत्यु हो गई, मीराबाई के पति की। लेकिन उसने मीराबाई की प्रार्थना पर इतनी सुविधा दे दी थी कि मंदिर में जाने अलाउड कर दिया था। वो नगरी का राजा था, तो राजा के आगे विरोध कौन कर सकता है। उसके साथ में 2-3 नौकरानियां बहनें चली जाती थी, तो जिससे तो दूसरे ठाकुर लोग भी नहीं बोल सके, भी अकेली नहीं जाती है, 4-5 जाती है इसके साथ। और फिर राजा के सामने प्रत्येक व्यक्ति कुछ नहीं बोल सकता। अब वो मंदिर जाती थी, अटूट श्रद्धा थी भगवान में। अब परमात्मा कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूँ अपने जन के काज, 100 छल छिद्र मैं करूँ। अब क्या हुआ, दयालु है परमात्मा, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। ये हमारे सब परमात्मा सतगुरु आते हैं, ऐसे दीन दयाल हैं, अपनी आत्माओं को अपना रास्ता आप ही बताते हैं। एक दिन उस परमात्मा कबीर जी के शिष्य हो गए थे, रविदास जी और भी कई शिष्य हो गए थे, लेकिन रविदास जी उनके बहुत निकट रहते थे और वो चमार जाति से थे। आज से 600 वर्ष पहले छुआछूत
चरम सीमा पर था। और ये जो शेड्यूल कास्ट के जो व्यक्ति होते थे, अनुसूचित जाति यानी चमार हुए, जुलाहे हुए, इनसे अन्य विशेष कर सवर्ण जाति बहुत इनको हे समझती थी, इनके निकट नहीं मान जाते थे। तो मीराबाई जिस रास्ते से मीराबाई जाती थी मंदिर में, उसी रास्ते में बीच में एक गरीब की झोपड़ी थी, आगे उसके साथ ही एक लंबा वैसे वन था, वृक्ष से थे, खुला मैदान था। वहाँ परमात्मा कबीर जी और रविदास जी दोनों संत रूप में वहाँ सत्संग करने लगे। अब मीराबाई जा रही थी मंदिर में, और जब देखा जाते समय कि कोई साधु संत आए हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वापस आई, घंटा 2 घंटा मंदिर में अपने करके पूजा अर्चना, तो वापस देखा तो वहाँ सत्संग शुरू हो गया, हो रहा था। मीराबाई और सखियों ने सबने मिलकर सोचा चलो 2 वचन सुनते हैं, भगवान की चर्चा हो रही है, और बैठ गई जाके। परमात्मा तो आए इसीलिए थे, अपनी आत्मा को कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिर अपने हीरे मोती लाल। जैसे परमात्मा ने सबको ऐसे ही खोजा, तो मीराबाई सत्संग सुनने लगी। परमात्मा ने सत्संग वही किया जो राम और कृष्ण के बारे में वो किया करते थे। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, इनकी कदे ना होए मुक्ति। सारी कथा कहानी सुनाई भगवान ने, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनसे ऊपर कोई और परम शक्ति है, अपने को छुपा कर लाता बताया करते थे। मीराबाई को शौक लगा जैसे बिजली का झटका लगा करे, क्योंकि श्री कृष्ण की पुजारी थी, श्री विष्णु की पुजारी थी। पहली बार तो पुण्यात्माओं सबके साथ ऐसी घटना घटी। दास को भी ऐसा झटका लगा था, क्योंकि दास श्री कृष्ण और विष्णु का कट्टर पुजारी था, हनुमान जी के व्रत रखता था। श्याम जी हमारे दादा लाई वो काम होया करे, वो भी साधनी पूजा वो भी करता था। तो पहली बार दास को भी बड़ा दुख हुआ था, लेकिन सहन करके फिर आगे जानने की चेष्टा की, तो हृदय के पट खुल गए, स्पष्ट दिखाई देता है। पहले मोतिया बंद था, हमारा ऑपरेशन हो गया, अब हृदय वाली आंखें काम करने लगेंगी। अब मीराबाई को बड़ा दुख हुआ। सत्संग के बाद कहने लगी महाराज जी आप क्या बात कह रहे हैं, क्योंकि पुण्यात्मा कोई जो प्रसन्न भी करते हैं वो सभ्य तरीके से करते हैं। कहने लगी महाराज जी हमने तो कभी ये बात सुनी नहीं, आप जो बता रहे। तो परमेश्वर ने कहा बेटी जो नहीं सुनी वही सुनाने आया हूँ, जो तुमने सुना हो वो लोकवेद है, दंत कथाएं हैं। ये राम कृष्ण की आप मृत्यु होती है। तो प्रश्न किया उस देवी ने कि भगवान आप कैसे कह रहे हो। भगवान श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चलवा कर जीवित कर दिया, आप कैसे कह रहे हो कि वो कुछ नहीं कर सकते। परमात्मा ने कहा बेटा मैं ये नहीं कह रहा कुछ नहीं कर सकते, पर ये तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकते। फिर इनकी सामर्थ्य देख लो। मोरध्वज राजा का लड़का तो श्री कृष्ण ने जाके जीवित कर दिया, क्योंकि उसके सांस शेष थे, उसकी आयु शेष थी, इतना ये कर सकते हैं। ये तो एक जादूगर कर देता है, छोटे मोटे साधु संत कर देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी जब कहाँ गई थी उनका वो सामर्थ्य, जब उनका सगा भांजा अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में मारा गया था। सुभद्रा का पुत्र जो श्री कृष्ण की बहन थी सुभद्रा, श्री कृष्ण रो रहा था, 500 पांडव रो रहे थे, उनका कुल नाश हो रहा था, तो क्यों नहीं जीवित किया श्री कृष्ण जी ने अभिमन्यु को। अब सुन होगी। फिर पूछा उसने कि कारण क्या था, कि बेटी अभिमन्यु का प्रारब्ध इतना था, उसकी आयु शेष नहीं थी, और ताम्रध्वज की आयु शेष थी। उसने जाकर दिखा दिया ड्रामा। तो सेम गिवा एकदम, क्योंकि मालिक के जो ज्ञान है ये सटीक उदाहरण है। वह घर चली गई तो कहने लगी जी
फिर उसने कहा परमात्मा से, फिर दूसरा प्रश्न किया कि मुझे भगवान कृष्ण साक्षात दर्शन देते हैं, मैं उनसे बातें भी करती हूँ। परमात्मा ने कहा बेटी तो अपने कृष्ण जी तो पूछ लिए, ये देवता है, ये झूठ नहीं बोला करते, तो सच्ची बताऊंगे तेरे को। अब उसने तो रात में नींद आई नहीं, बहुत कसक होगी, तो उनको जैसा भी हो समय कभी हो प्रकट हुए श्री कृष्ण जी से पूछा, भगवान आप तो सतोगुण भगवान हैं, आप तो झूठ बोला ही नहीं करते, मैंने ऐसे ऐसे संतों का सत्संग सुना, मेरे बात जची नहीं उनकी, क्या आपसे भी कोई ऊपर शक्ति है? तो श्री कृष्ण जी ने कहा, मीरा वो शक्ति है, लेकिन वो हमने भी ना मिली, उसकी ट्राई करने की कोई यूज नहीं, हमने खूब सिर पटक लिया, वो देखो उसका कोई अता पता नहीं लगता। अब वो उसको तो बड़ा झटका लगा कि वो संत कहते हैं हम उनको दिखा दें, उसका नाम दें, उसकी प्राप्ति करा दें। श्री कृष्ण जी ने इतना मान लिया कि वो है अवश्य। तो रात को नींद नहीं आया उस बेटी को, अगले दिन फिर पहुंच गई सत्संग में, वहीं बैठ गई, फिर सारी 2-3 दिन लगातार मालिक सत्संग करते रहे। फिर क्या हुआ, मीराबाई को प्रेरणा हुई कि भगवान मुझे उपदेश दे दो। परमात्मा ने कहा, बेटा पहला काम है इस भक्ति मार्ग का प्रथम कदम गुरु होना चाहिए, सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान वाला। तो मीराबाई ने कहा, भगवान दीक्षा दे दो। अब परमात्मा ये देखना चाहते थे, ये ठाकुरों की लड़की, इसमें भगवान की कितनी चाह है, ये परमात्मा को प्रमुख मानती है या समाज को, लोक लाज को। तब मीरा से कहा, बेटी जाओ। परमात्मा ने कहा, पता था कि वो दीक्षा मांगेगी, इतना ज्ञान सुने बात से तो